नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोग इंग्लिश का टोटली क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन को मैंने खुद जब अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था तो पूरे क्वेश्चन को मैंने भी किया था और इससे क्वेश्चन आए हुए थे। आपको इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से देखना है और एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रिजल्ट होने वाला है। थोड़े से आप सॉरी है इसलिए क्योंकि थोड़े हम अपने काम पर्सनल वर्क जैसे आप जान रहे हैं कि लेकर हम बिजी थे, ताकि मेरा भी काम पूरा हो गया और आपको हम लगभग ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करा देंगे। ठीक है, तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं पूरे डिटेल्स ले आपको बताऊंगा इंग्लिश का कहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। तो एक बार आप प्रश्नों को देखिए और उसके बाद आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है और कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो देखिए, कह रहा है कि नाइदर द वॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। यानी ये है कहाँ से प्रश्न, और आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसी पे ऐसी प्रश्न आएंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मैं इंग्लिश को लगभग मेरा इंग्लिश ठीक था और मैंने यहाँ से नॉर्मल कवर कर लिया क्योंकि ग्रामर से कवर कर लिया, और लगभग आपके ग्रामर से ही प्रश्न होते हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा। यहाँ से आपके थोड़ी इसकी हिंदी आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी हिंदी आ रही है तो आप आराम से कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप रट लीजिए। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको समझा दूंगा ट्रिक के साथ कैसे पकड़ना है। यहाँ से कर रहा है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। मतलब यहाँ से नाइदर और नॉर का मतलब ये होता है कि ना ही बॉयज और ना ही टीचर, कोई नहीं प्रेजेंट है। जब कोई नहीं है तो किसी सिंगल के बारे में बता रहा है, किसी के सिंगल बता रहा है, यानी कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर सिंगल ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज होगा। क्या होगा, सिंगुलर यहाँ ये एक्जुअली वर्ब होता है। ठीक है, सिंगुलर ये पूरा सेंटेंस है तो सिंगुलर एक्जुअली वर्ब इज लगाएंगे ना। इज प्रेजेंट यानी नहीं स्टूडेंट उपस्थित है और नहीं क्या है, टीचर, दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी सी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए तो आप इस चीज़ों को कवर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिंदी आपको आनी चाहिए करने, इसलिए आप पकड़ सकते हैं। मैं पूरा आपको बता दूंगा क्लियर एकदम हिंदी के साथ। आगे पढ़िए, आगे देखिए प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। ऑप्शन को फ्लो करके एक करेक्ट वर्ड चुनिए जो आपको इसमें भरना है। कह रहा है कि इफ डैश आई कम, यानी इफ यानी यदि। ठीक है, तो इफ ही विल गो, यदि वह जाएगा। ठीक है, इफ ही विल गो, यदि वह जाएगा, तो आई कम, मैं आऊंगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। इफ ही विल गो यानी वह जाएगा तो मैं आऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी संत रविदास। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, आपके थोड़ी सी भी अच्छी इंग्लिश है, आप इंग्लिश की थोड़ी सी भी पकड़ बनाते हैं तो आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कह रहा है संत रविदास वाज अ डैश बाय प्रोफेशंस। मतलब जो संत रविदास थे वो प्रोफेशन से क्या थे। मैंने इसको पूरे को दोस्तों लिख लिख कर किया हुआ है, इसलिए टिक लगा हुआ होगा इस पे, ताकि मैंने भी पूरा यही नोट्स आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ जहाँ से मैंने आपको कवर किया हुआ है। आप अब उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं जितना इंग्लिश का कोर्स करना है, आपके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए आप इस सारे प्रश्नों को 2-3 बार देख लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो संत रविदास वॉज अ बाई प्रोफेशन क्या कह रहा है, तो यहाँ क्या थे वो, गोल्ड स्मिथ थे, पिचमैन थे, आयरन स्मिथ थे या कोबलर थे। तो देखिए गोल्ड मतलब होता है सोनार, और इसके मतलब होता है गुलहर, यानी जो गुलहर जो काम करते हैं, पिच स्मिथ होता है, और इसका होता है आयरन स्मिथ मतलब होता है लोहार, और यहाँ पे कोबलर, कोबलर होता है मोची। तो वो क्या थे, मोची थे। तो संत रविदास प्रोफेशन क्या थे, मोची थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप पहचान सकते हैं। आगे थोड़े से क्लास लंबे हो जाएंगे क्योंकि मैं पूरी आपको डिस्क्राइब से बता रहा हूँ। आगे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछते हैं। प्रीपोजिशन आप पढ़ लीजिएगा, टू से, इन टू से, अप से, डाउन से, ये प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। करा इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस। तो कभी भी आता है रूल अप्लीकेबल, ये जो आता है किसी को जोड़ने के लिए बात कर रहा है तो टू हो जाएगा। इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टू होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ से एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है। अगर इसका मैं आपको क्लास एक स्पेशल जिसमें आपको बता दूंगा, थोड़ा पढ़ा दूंगा इसको एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है। ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है, ये प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस का जो होता है कि जैसे सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब वन या वर्ब क्या होता है, फाइव होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम,
ठीक है, आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है भर फोर, ठीक है, क्या आता है, भर फोर आता है। फिर इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर आता है। इसके बाद क्या आता है आपका भर फोर आता है। इसके बाद आपका क्या आएगा, बाई आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस भर फोर प्लस बाई, ठीक है। लेकिन अगर आप अगर आप कभी वॉइस बनाइएगा तो भर फोर इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा भर थ्री आएगा, ठीक है। इसके बाद बाई आएगा और इसके बाद जो आप सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाए, शुरू में ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, ही स्पीक्स हिंदी, तो पहले हिंदी होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी। इसके बाद क्या लगेगा, इज लगेगा, हिंदी इज, और वर्ब जो यहाँ पे है स्पीकर थर्ड हो जाएगा, स्पोकन बाय, और सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होता है, हिम। आपको लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, याद रखिए। देखिए क्या होता है, जैसे देखिए ही है, सी है, इट है और नेम है, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। तो ही का हो जाएगा आपका हिम होता है, चेंज होगा तो। सी का हो जाएगा हर, थोड़ा लंबा होगा बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ईट का हो जाएगा आपका ईट, और नेम का आपका क्या हो जाएगा, नेम ही रहेगा। तो ये सिंपल बात हो गया। इसके बाद देखिए, अगर इधर मान लीजिए टी में यू है, ठीक है, यू है, वी है, ठीक है, यू है, वी है, अगर दे है, ठीक है, क्या है, दे है, तो यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम रहता है, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है जो बदलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, ही था, तो ही का क्या हो गया है, हिम हो गया है। अगर इधर हिम रहता तो इधर आएगा तो ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। आगे कह रहा है, थोड़ी सी लंबा है बट आपको पढ़ दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट एंड द हिंदू रिलीजन्स फीचर्स एंड देम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डिएट नेचर्स ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक। किस पे डिपेंड था, जो होता है आपका मधुबनी पेंटिंग था, ये पहला नेचर पे, ये जो है सॉरी नेचर पर डिपेंड होता है, और पीपल के पत्ते पे बनाया जाता था, तो यही चीज़ का मेन खूबसूरती था। तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखिए फिर यहाँ पे पैसिव फॉर्म है, समझिएगा बात को यहाँ से। देखिए कैसे बनाना है, कह रहा है कि डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज द सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। डॉक्टर जो रिकमेंड किए हैं कि आपको क्या करना है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश यूज करना है। तो इस बात को समझिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, बढ़िया समझ लीजिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट, यहाँ पे देखिए पहले ऑब्जेक्ट पकड़िए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। यानी यहाँ से हम देखना चाहेंगे अगर, तो यहाँ पे है कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर बाई के बाद हम लोग सब्जेक्ट को लगा देते हैं। आगे है, आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा बोल रहा है, समझिएगा, चूज द करेक्ट वर्जन्स ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। इसमें से आपको सिंपल वाला का छाटना क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज डिसओबीडियंट ऑफ द टीचर पनिश्ड हिम, यानी कि ही वॉज डिसओबीडियंट, ठीक है। समझिएगा यहाँ से, थोड़े से यहाँ से ऑप्शन दिक्कत कर रही है। ही वॉज डिसोबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, मतलब जो टीचर है पनिश्ड किए। अब इसको आपको सेंटेंस में सजाना है, कैसे सजाएंगे, तो देखिए द टीचर पनिश्ड, टीचर ने पनिश्ड किया। पनिश्ड मतलब क्या होता है, उसको एक तरह से सजा दिया, ठीक है, पनिश्ड सजा दिया है। हिम फॉर डिसोबीडियंट किस लिए दिया, तो उसकी जो उदंडता है, ठीक है, उसके लिए टीचर ने उसको सजा दिया। तो यही हो जाएगा, थोड़ी सा बात को समझ सकते अच्छे से। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विटामिन इंक्रीज द रिस्क, यानी वॉइस को आपको चेंज करना है। यानी क्या है, पहले क्वेश्चन यहाँ पढ़िए तब तो आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कह रहा है कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, यानी विटामिन ए जो है वो हेयर लॉस के लिए आता है, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो इसको आप चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाइए, तो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट उठाइए क्या हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीजेड बाय विटामिन ए। बहुत आसान है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट उठाना है, सहायक वर्ब उठाना है, वर्ब थर्ड लगाना है, बाई लगाना है और सब्जेक्ट को लगा देना है। बहुत आसान होता है ये सब बनाना। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन दैट फ्लो। बिफोर एंटरिंग द रूम
प्लीज वॉश योर हैंड। बहुत सिंपल प्रश्न आया है ये, अगर जिसको इंग्लिश थोड़ी सी भी हिंदी करने आता है तो आराम से बना लेगा भाई, जिसको नहीं आता है वो तो फिर क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत आसान है भाई। देखो क्या कर रहा है, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, मतलब कर रहा है कि कमरे में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, बिफोर मतलब पहले होता है, एंट्री मतलब इंटर करना, द रूम मतलब रूम में, वर्ग में, प्लीज कृपया, वॉश मतलब साफ कर लीजिए, योर मतलब अपना, हैंड मतलब हाथ। कितना आसान है कि कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपना आसान को क्या कर लीजिए, हाथ को साफ कर लीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है कि इन द सेंटेंस सी रोट अ लेटर इज, कह रहा है कि ये सेंटेंस में जो लिखा हुआ है बताइए कि अ लेटर इज क्या है, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? तो क्या है लेटर? ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ से? ये ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। देखिए सी क्या है? सब्जेक्ट है। रोट क्या है यहाँ पर? रोट, रोट एक वर्ब है, एक क्रिया है, और लेटर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। करा है कि नाइदर अ ब्रोवर, ठीक है, नॉर अ लेंडर वी सैड दैट फादर टू शून सन, मतलब पिता कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रोवर और लेंडर मतलब क्या होता है? ऋणी होता है, ठीक है। ब्रोवर इसका होता है ऋण लेना, ठीक है, उधार लेना। तो ये उधार लेना और कर्जा लेना ये सब होता है इसका। तो पिता समझा रहे हैं कि द फादर एडवाइज हिज सन, अपने पुत्र को ना वो क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि सन वी नेदर अ ब्रोवर नॉर द लेंडर, मतलब उसे ऋण कर्जा ये सब नहीं लेना चाहिए, इसके लिए वो कह रहे हैं ना, एडवाइस दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझा दूं। मैंने जितना आपके साथ बोला था कि जो मैं हर सब्जेक्ट समय से आपको करा दूंगा, मैं वो करा रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सी भी पसंद है तो आप एक बार इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इतना ही बस आप कर दीजिए। आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ एग्जाम तक करा दूँ। मैंने इंग्लिश का बोला था, वो भी मैं आपको करा दूँ। आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसके 400 जो क्वेश्चन लगभग मैं सब करा दूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, और एक कमेंट से ही मेरे को थोड़ी सी मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं आगे आपको लोग वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है। तो आप अपना कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है। क्या इसी तरह मैं आपका पूरा इंग्लिश करा दूं ताकि आपको कुछ 5 नंबर की तो जरूरत है दोस्त। अगर इसमें आप कर लिए तो 5 में 5 आपका आ जाएगा। 5 नहीं तो आप 3-4 तो जरूर बना सकते हैं। जहाँ से आप एक को नहीं बना पा रहे हैं वहाँ से 3-4 बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ये नंबर अच्छा आने वाला है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से मेरिट बन जाएगा। Select the most appropriate words or fill in the blanks. The telephone was by Alexander Graham Bell. कह रहा है कि आप एक ऐसा यहाँ पे चूज कीजिए कि क्या है। कर रहा है हिंदी समझ लीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि द टेलीफोन वॉज, जो टेलीफोन है वो अग्राहम वेल के द्वारा क्या किया गया था? खोजा गया था। तो खोजा गया था कि आविष्कार किया गया था? तो आविष्कार किया गया था। आविष्कार मतलब होता है इन्वर्टेड। आविष्कार करने और खोजने में अंतर होता है, ठीक है। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना। खोजना मतलब होता है जो चीज़ पहले से था और बस उसको निकाल लिया गया तो उसको बोलते हैं खोजना। लेकिन जो चीज़ पहले से नहीं था, किसी वस्तु से उसको बनाया गया है, तो उसको आविष्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड होगा, ना कि डिस्कवर्ड होगा। ये बहुत लोग डिस्कवर्ड मार के आ जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स होता है दोस्त जो ऑलरेडी था पहले से। जैसे सोना है, तो सोना का कोई खोज नहीं किया, आविष्कार नहीं किया है, सोना को खोजा गया है क्योंकि वो ऑलरेडी था पहले से। लेकिन सोना से जो हम गहना बना देते हैं जो अच्छे कलर का, तो वो गहना हम खोजे नहीं, उसका आविष्कार किए हैं क्योंकि वो पहले से था नहीं आविष्कार, तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, मतलब स्किन का जो कह रहा है कि डॉक्टर होता है। ऐसा सिंपल बात समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि जो डॉक्टर है स्किन का, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? सिंपल बात यही है कि जो स्किन का डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं? तो डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। जहाँ तक हमको पता है कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय वाला शायद होता है, ये डॉक्टर है, तो याद रखिएगा डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सिलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दोस्त हम उस समय देखिए, जैसे आपने मैं लगाया ना, इस समय जब मैं पढ़ता था तो इसको आपको लग रहा है कि इंग्लिश 5 नंबर का है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो यहाँ से छूट जाएगा। मैं इसको एक एक करके हिंदी लिख लिख कर और सारी चीज़ों को पढ़ता था ताकि यहाँ से बन जाए हमारे। जैसे यहाँ पर देखिए साइनोनिम्स, ये तो आप कितना रट लीजिए, आपसे याद होने वाला नहीं है, बट कुछ कुछ आप रख लिए ताकि उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख कर भी करता था। जैसे फाइंटिक, याद रखिए फाइंटिक मतलब क्या होता है? फाइंटिक मतलब होता है कट्टर समर्थक, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर कट्टर समर्थक होते हैं। उनको आप थोड़ी सी भी कहिएगा तो वो क्या हो जाएंगे? कह रहा है कि वो कट्टर समर्थक होना, ठीक है।
इसका साइनोनिम्स क्या होगा? तो साइनोनिम इसका होता है एंथुसियस्ट, ठीक है। एंथुसियस्ट मतलब वही होता है उग्र विचार वाला, या उसके मतलब वही होता है समर्थक जो अपने धर्म को लेकर है, उसी को बोलते हैं। ग्रेट मतलब जानते हैं महान होता है, फैंटेस्टिक मतलब अच्छा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग, ये तो आप छांट सकते हैं, ठीक है। हैंकर चीफ होता है जो रुमाल का है, तो आप ये ध्यान लीजिए हैंकर चीफ, थोड़ी सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे के होता है तो यही मिस्टेक आप कर दीजिएगा, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज अ राइट आंसर ऑफ ट्रांसलेटिंग द एबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि आप सही एक सेंटेंस का पहचान कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है कि डू यू बिलीव इन रिबर्थ, क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन में यही तो सी सही लग रहा है, बाकी सब तो सही लग नहीं रहा है, पढ़ लीजिएगा खुद। आगे देखिए, ये थोड़े से लंबे प्रश्न है, इसको मैं पढ़ने की नहीं सोच रहा हूँ, और ऐसा शायद रिपीट नहीं भी करेगा क्योंकि इस बार ऐसा नहीं किया था। थोड़े लेंदी है इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा बताने का ऑप्शन नहीं है, आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ दे देंगे, यहाँ सब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, क्या है देखिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ से कह रहा है कि योर्स लवली इज रिटेन इन, ठीक है, योर लवली इज रिटेन इन क्या, तो ओनली इंफॉर्मेशनल एंड, ठीक है, ओनली इंफॉर्मेशनल फ्रेंडली लेटर, ठीक है। कैसा होना चाहिए, तो इंफॉर्मेशनल होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे ये कह रहा है, तो योर लवली मतलब क्या कर रहा है कि हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो लिखते लिखे बाद लास्ट में लिखते हैं ना आपके प्रिय या ये सब, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, ठीक है। किस में, तो फ्रेंडली लेटर में। ये कहाँ, जो आप दोस्तों को जब लेटर लिखिएगा ना, तो वहाँ समय ये लिखा जाता है, ऐसे सब में आप नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स, द जज फाउंड हिम ऑफ मर्डर, मतलब जो जज है, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे हिंदी इसका ये हुआ कि द जज फाउंड हिम, जज जो है वो पहचाना ऑफ मर्डर, मर्डर के केस में क्या मुझे पहचाना, तो मुझे गिल्टी, गिल्टी मीन्स होता है दोषी, क्या होता है, दोषी, मतलब जो जज है मुझे उस मर्डर के केस में क्या, दोषी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने लोग मार के आ जाएंगे, क्रिमिनल, क्रिमिनल नहीं होगा यार, क्रिमिनल अलग होता है, गुनहगार अलग होता है, और दोषी अलग होता है, समझा रहे बात ना। तो यहाँ पे गिल्टी होगा, ठीक है, ऑनेस्ट तो होगा नहीं, इनोसेंट नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे है नेक्स्ट कि द ऑप्शन कह रहा है कि द ऑप्शंस दैट मीन्स द सेम ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज, यानी इसका आपको हिंदी बताना है, ठीक है। कह रहा है कि वन हु वॉज आउट गोइंग, ठीक है, वन हु इज आउट गोइंग, इसका हिंदी क्या हो, प्लीज को ये बता दे। देखिए इसका हिंदी होता है वन हु इज आउट गोइंग, इसका हिंदी होता है घुमक्कड़ वाला। कैसा घुमक्कड़, जैसे बहुमुखी, क्या होता है, बहुमुखी, जैसे कोई लड़का है, वो लड़का जाता है कहीं कहीं तो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेगा, चाहे लड़की है तो उसको बहुमुखी बोलते हैं, कहीं भी बोलेगा कुछ भी, मतलब बोलने में एकदम स्पॉट होता है, तो उसी को बोलते हैं बहुमुखी। तो उसी का होता है वेजवंड होता है, वेज मतलब होता है घुमक्कड़, तो ये इसका सेम बताएगा, तो सेम स्पेलिंग यही होता है इसका, ध्यान रखिएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको आनी चाहिए ताकि आप पहचान जाए, तो अगर नहीं आता आप इसको रट जाइए, पहचान जाइए, यहीं से आपके पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। अगर इतना कर लीजिएगा तो आपके जहाँ 1-2 नंबर नहीं बनने वाले थे, अगर 2 नंबर बन जाए तो कौन से आपके लिए खराब होगा, अच्छा ही तो होगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नंबर की सिलेक्ट द ऑप्शन मीन सेम द गिवन आइटम्स, कह रहा है कि टू जंप ऑन द वैडगॉन्स, कह रहा है कि टू जंप ऑन द वैडगॉन्स क्या होता है, इसका मतलब कि आपको ना एक ऐसे कहाँ पे भीड़ भाड़ का एक हिस्सा बन जाना, ठीक है, क्या भीड़ भाड़ का हिस्सा बन जाना, तो टू फ्लो पॉपुलर ट्रेंड्स, ठीक है, आप चर्चित हो जाइएगा, तो वही चीज बात बोल रहा है। Fill in the blanks with suitable form verbs. It's good Delhi icy winds, minimum temperatures below 5 डिग्री Celsius, cloud waves up to continue। मतलब इसको क्या कर रहा है कि वहाँ की जो ठंडक है वह कैसी हो रही है, तो व्रिंग हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, व्रिंग कर रही है, तो ये बात इसका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज, बताना है इसका, क्या बताना है, यूनियन यूनियन टेस्टेज विटर, यूनियन टेस्टेज विटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनियन इज टेस्टेड विटर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा यूनियन इज टेस्टेड विटर, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ठीक है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट ऑन द फोन किस सेंटेंस में है, चलो अब मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ किस सेंटेंस में है। देखिए कह रहा है कि ही हैड, पहले अगर हैड लग गया तो सिंपल बात जाएगा वो पास्ट में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। इसके बाद
बीन भी लग गया, क्या लग गया उसमें, बीन, पहचानो। अगर केवल पास्ट हैड लगा है तो चलेगा, पास्ट परफेक्ट में चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें बीन भी लग गया और वर्ब फोर भी लग गया, क्या लग गया, वर्ब फोर भी लग गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ये पहचानने का एक तरीका, ध्यान रखना। तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान रखना। अगर देखो फिर से बता दे रहा हूँ, अगर केवल हैड लगा हुआ है तो समझो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर हैड के साथ बिन लग गया प्लस में तुमको कहीं वर्ब फोर भी दिखाई दे तो समझो पास्ट परफेक्ट वो कंटिन्यूअस में गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंपल पहचानने का नहीं है और कुछ नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस कन्वर्टिंग द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कर रहा है कि पैसिव वॉइस में इसको बताइए। देखो वॉइस लिए बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल। ये जो समय है वो घंटी बजाने का है, तो घंटी बजाओ जाकर, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे समझो। इट इज टाइम टू रिंग द बेल मतलब ये जो समय है वो घंटी बजाने को है, ठीक है। तो कैसे है, तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग मतलब जो हमारा समय है वो किस लिए है, तो घंटी बजाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। फ्रेजल वर्ब आपको ना चूज करना है, क्या होगा देखिए। कह रहा है कि द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉय बाई फ्लूड। जो ये डिस्ट्रॉयड है इसका फ्रेजल वर्ब आपको चूज करना है कि होल टाउन बाढ़ आया और फ्लूड कर गया, क्या होगा, तो इसका होता है वेप्ट आउट मतलब नष्ट हो जाना। क्या होना, नष्ट हो जाना। रैन आउट मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। मिक्स्ड आउट मतलब होता है किसी को उलझा देना, ठीक है। और रिटर्न आउट होता है मुकर जाना, तो ये आप नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, विप्ड आउट मतलब नष्ट हो जाना। आगे बढ़िए। अब इससे अच्छा आपको ना भाई दोस्त, आपको इससे अच्छा डिस्क्राइब कहीं नहीं मिल पाएगा, और शॉर्ट वे में आपको करा रहा हूँ और आसान तरीके से आपको पूरा डिटेल्स के साथ करा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो पूरी की पूरी आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटेड मॉडल्स, ठीक है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही कंसल्ट अ डॉक्टर। मतलब राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम जो है ना वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। अगर राम अच्छा फील नहीं कर रहा है तो राम को डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो शुड बहुत ही नेसेसरी है कि राम अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसे डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राम अच्छा फील नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से उसे कंसल्ट करना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिप्लेस द, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, विथ वन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है आपको इसको रिप्लेस करके बताना है क्या होना चाहिए। तो इट इज लिएम्बल्स टू कैच फायर इजिली। यानी फायर को इजिली लिएम्बल कब कर सकता है, कब किया जा सकता है, जब इम्फ्लेमेबल, जब उसकी जो धधक है, जो उसकी ज्वाला है उसको कम किया जाएगा तभी तो किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बस आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ये चीज़ों को याद कर जाइए, ठीक है। और जो सोच रहा है कि 5 नंबर से क्या होने वाला है दोस्त, इसी से नंबर बनता है और यहीं से आप पीछे चल जाइएगा। जो अगर 5 का 4 सही कर दिया तो आगे चल जाएगा, फिर आप कहिएगा कि मेरा मेरिट नहीं बना। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे डैश द रेडियो ऑल एवरीथिंग मतलब क्या होता है, मतलब दे वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल एवरीथिंग, ठीक है। वे लोग हमें हर जगह, क्या वे लोग द रेडियो ऑल एवरीथिंग मतलब वे लोग क्या कर रहे थे, तो लिसनिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लिसनिंग कर रहे थे। किस इसको, रेडियो को। कहाँ पे, एवरीथिंग। तब समझ इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे है सिलेक्ट द, ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। मतलब यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका नरेशन है, ठीक है। क्या है ये, नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे पूरा इसमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम इसमें नहीं बचेगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है, बट शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। कर रहा है ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। यानी ही सेड दैट, ये ऑलरेडी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में है, ठीक है। इसको डायरेक्ट में कह रहा है बनाइए, आप डायरेक्ट में बनाइए, ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट में है। तो ही सैड क्या होगा, ही सैड। देखिए जो दैट है ना, इस दैट के जगह पे लगता है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा नहीं रहता, आप दैट लगाइएगा, तो ही सैड हो गया। अब देखिए ही ऑलरेडी है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो ही का चेंज नहीं होता है, तो यह शुरू में ही हो गया है। इसके बाद दैट है आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क
हार्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। मतलब आपको ना इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। कैसे? इंट्रोगेटिव में कैसे होगा समझिएगा। नोबडी बिलीव अ लायर, मतलब कोई जो है ना वो झूठे पर विश्वास नहीं करता। नोबडी बिलीव अ लायर, कोई झूठे विश्वास नहीं करता। कह रहा है आप इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए। तो जब कोई बिलीव नहीं करता तो नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई झूठे पर विश्वास नहीं करता। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा कि क्या कोई झूठे पर विश्वास करता है, तभी ना होगा इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई झूठे पर विश्वास नहीं करता है, ये नेगेटिव हुआ। लेकिन क्या कोई झूठे पर विश्वास करता है, डू यू बिलीव, क्या तुम करते हो, डू यू बिलीव लॉयर, तो यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक ही करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड नहीं करना है, प्रश्नवाचक करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ये पिछले बारी प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के मार्ग को अपनाए थे। किसको अपनाए थे? अहिंसा को। ठीक है, नॉन वायलेंस, वो वायलेंस नहीं अपनाए थे, नॉन वायलेंस। ठीक है, अगर वो वायलेंस होते तो चौरा चौरी हत्याकांड नहीं होता, पढ़े होंगे आप लोग। Select the option that means of the same as the given items to split here। क्या कर रहा है कि आइटम्स करना है टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स मतलब क्या होता है? टू एंगेज द डिस्कशंस इरिलियंट डिटेल्स। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। फिर वही बात आ गया, क्या कह रहा है थोड़ा देखिए। We have to pick the fruit very early in the morning, otherwise we can't get the market in time। थोड़े लॉन्ग दे दिया है बट आपको इसको अच्छे से पहचानना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसका ऑप्शन कैसे होगा देखिए। कह रहा है कि फ्रूट टू बी पिक्ड, ऑब्जेक्ट उठाना है, वेरी ईयरली, सिंपल है। फिर अदरवाइज उठाना है, इट कांट बी गॉट, देखिए वहाँ पे गोट है, इसको गॉट टू बी टू द मार्केट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे है चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे है? तो द ट्रेन अराइव्ड सो सुन, द ट्रेन अराइव्ड सो सुन, क्या हो गया? मे द ट्रेन अराइव सो सुन, मे द ट्रेन अराइव सो सुन, ट्रेन को बहुत जल्द जो है आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा मे हो जाएगा। ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट वन ऑफ द सिचुएशंस। अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ल, एक आदमी है जिसकी पत्नी मर गई है, वाइफ मर गई, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको विडोर बोला जाता है, याद रखिएगा विडोर। ठीक है, विडोर बोला जाता है, विडोर ना, याद रखिएगा विडोर। आज जिसका पति मर गया है उसको विडो बोलते हैं, विधवा। जिसका पत्नी मर गई है उसको विडोर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। जीनियस, जीनियस का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, सॉरी जीनियस नहीं है, जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन है, तो जेन्युइन का क्या होगा? एक्चुअल। क्या होता है यहाँ पर? एक्चुअल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमसे जीनियस है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, जो है करेक्टली स्पेलिंग इस पर सुधारना है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे अल्टरेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। यही आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द फ्लोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू फॉर्म ऑफ द वन सिंपल सेंटेंस। कह रहा है कि दो सेंटेंस यहाँ पे है और दो सेंटेंस को जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है लंबा दो सेंटेंस, बस मीन्स एक ही है और दोनों को मीन्स को आपको पहचाना है और एक मीन्स करना है। क्या करना है? दिस इज माई कज़न। ठीक है, दिस इज माई कज़न, हिज नेम इज राज। कह रहा है कि ये मेरा कज़न है और इसका नाम क्या है? राज है। आपको इसको शॉर्ट में बनाइए, तो सिंपल बात है, दिस इज माई कज़न राज, नहीं बोलते हैं दिस इज माई कज़न राज। अब ये थोड़े जरूरी कहना कि हिज नेम इज राज, नहीं, दिस इज माई कज़न राज, सिंपल बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एसर्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपको एसर्टिव सेंटेंस चूज करना है। एसर्टिव मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं कि शैल एवर फॉरगेट यू, शैल एवर फॉरगेट यू, यानी आई शैल नेवर फॉरगेट यू। कह रहा है कि आप उसे कभी एवर फॉरगेट यू, कोई भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, तो आप समझिएगा इसका बी। फ्रॉम अ न्यू वर्ड्स ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स बाई यूजिंग अ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन। यहाँ पे आपको ना एबिलिटी में प्रीफिक्स लगाना है पीछे। ठीक है, तो क्या लगाना है? एबिलिटी। ठीक है,
तो इनएबिलिटी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है, एबिलिटी तो इनएबिलिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ब्लो। यानी देखिए यहाँ से क्या करना है आपको कि देखिए सी सैड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस आपका क्या है, एक्सक्लामेटरी है, ध्यान रखिएगा। तो सी एक्सक्लामेड विथ जॉय, जब भी बनेगा ऐसा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, इसी तरह से बनेगा, एक्सक्लामेट विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। बहुत सिंपल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर देखिए 44, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है, क्या होगा, वन शुड केप वंस प्रोमिस, वन शुड केप वन प्रोमिस। ऐसा जब सेंटेंस आता है तो थोड़े से अलग एक्स्ट्रा होता है इसको बनाने के लिए, तो हो जाएगा प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। बस इस बेस पे आप याद कर लीजिएगा। अब समझ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे सिंस द कीज आर विथ माई मदर्स आई डैश यू मनी, यानी कैन, यहाँ पे कैन होना चाहिए, कैन नॉट लेंड, क्या होगा, कैन नॉट लेंड होगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज गिवन वर्ड्स गिवन ब्लो। मतलब जिसको समझाने की जरूरत है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जो है बट आपको बता दे रहा हूँ। करेक्ट, इट वॉज डिस्कवर दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड गॉड इज लव विथ हर। क्या है, तो कम्प्लीटली, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो है, तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश इन द पेरेंट्स। मतलब कह रहा है सोहन जो है ना वो कहता है कि वो बहुत बेटर फील करता है, कहाँ, लिव मतलब रहना, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रो गिवन ब्लो। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज क्या है, द यूज ऑफ एडवर्सिटी, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पे छाटना है कि स्वीट और द यूज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द यूज ऑफ एडवर्सिटी, तो द यूज ऑफ एडवर्सिटी ये यहाँ से छाटना है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम चूज गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पर। तो कह रहा है कि आई नीड, यानी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आई नीड डैश फॉर माई कार, मुझे अपने कार के लिए किसी की जरूरत है, तो पेट्रोल की, किसकी है, पेट्रोल की, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। साइनोनेम्स, चूज द करेक्ट साइनोनेम्स। सी क्या होता है, से मीन्स होता है कोई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, से का क्या होता है, कोई होता है, तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एसेटिव ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव से एसेटिव में करना है, क्या करना है, देयर हैपेंस टू बी नॉन अ स्मोक विदाउट फायर, देयर हैपेंस टू बी नॉन अ स्मोक विदाउट फायर, तो वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, ध्यान रखिएगा, देयर इज अ फायर, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सुमन इज सिटिंग हर, सुमन इज सिटिंग हर, तो सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड हर, ठीक है, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा, ध्यान रखिएगा। यूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंस वर्ड। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू क्लेटिव दियर माइंड्स, ठीक है, तो क्या है, टीच, क्या होगा यहाँ पर, टीच होगा, ठीक है, ही टीच द स्टूडेंट्स, टॉट नहीं होगा, टीच होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, हेजी, ठीक है, हेजी, हेजी का क्या होता है, ठीक है, हेजी का क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनिम, हेजी मतलब होता है थोड़ी सी चीज़ें सही तरीके से नहीं बुझा पाना, ठीक है, तो पूरी क्लियर नहीं होना, लेकिन यहाँ की साइन हो जाएगा क्लियर, यानी पूरी तरह से पता चलना, यहीं से बना हेजिटेशंस। आगे है राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, नाइफ का प्लूरल क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये होगा KNIVES होगा, नाइफ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन मीन्स होता है विस्फोटक, क्या होता है, विस्फोटक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लोसिव, क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव, ध्यान रखिएगा। चूज द राइट सुफिक्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। व्रिक, ठीक है, व्रिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई लगा दीजिए, तो व्रिकिन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे व्रिकिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट होमोफोम द किंग डैड,
द किंग डैड, क्या हुआ, हेयरलेस, किससे हो गया, हेयरलेस लो मर गया, तो यहाँ सब भी हो जाएगा। और अगला है चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब, नाउन को ना वर्ब में करना है, ठीक है। यहाँ पे है इल्यूजन, क्या यहाँ पे इल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इल्यूजन मतलब होता है यानी कि खत्म कर देना या बचाव करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच निकलना, इसका इल्यूड मतलब होता है बच निकलना, तो ये इसका हो जाएगा। थोड़ी सी मीनिंग आपको याद करनी होगी और ऐसे समझ जाना होगा तब बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स, दिस इज कार आई वॉट यस्टरडे, तो दिस इज द कार, ये वही मतलब यहाँ से द बताता है वही के लिए, यहाँ पे द बताता है वही, मतलब दिस इज द लगा दिया ना तो मतलब यह वही कार है, ठीक है। दिस इज द मतलब यह वही कार है जिसको मैंने बीते हुए कल खरीदा था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल, द ट्रेन इज आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नॉर्थ, द ट्रेन इज पुल्ड, द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नॉर्थ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे 62 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, द जज फाउंड हिम, नेक्स्ट ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मर्डर में मेरे को जज क्या गिल्टी साबित कर दिया, मतलब दोषी, तो ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट मीन्स ऑफ सेम एज द फ्लोइंग फ्रेज, वन हु इज आउट गोइंग, सिंपल पहले भी मैंने बताया था इसका, और इसका हो जाएगा एक्सट्रोव्ड, एक्सट्रोव्ड मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहीं बाहर जाना या चीज़ों को एलिमेंट का जो बहुमुखी होना वही होता है। अगला है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, ठीक है। स्वीटेबल क्या होता है, स्वीटेबल मतलब क्या होता है, तो अप्रोप्रिएट कर दीजिए, बातों को उस हिसाब से सजाने के बाद बोलता है। स्वीटेबल होना, आसान होना, तो अप्रोप्रिएट होता है, मतलब वो भी होता है उसी का सेम होता है, तो साइन में ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 65 नंबर कह रहा है कि स्पेलिंग को चूज करना है, ठीक है। तो RECIEPT होता है, याद रखिएगा रिसिप्ट का, ठीक है। रिसिप्ट का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स सेम द गिवन आइटम्स, आइटम्स को छापना है। टू जंप ऑन द, ठीक है, टू जंप ऑन द बैंड वॉगन, ठीक है। टू जंप ऑन द बैंड वॉगन मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ के साथ मिल जाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भीड़ भाड़ के साथ मिल जाना, उसी का अर्थ बताना है। तो टू फ्लो पेबल ट्रेंड्स, ठीक है, एक भीड़ भाड़ के साथ मिलना वही होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, नर्वस नहीं होना है, आपको एक बार दो बार देख लेना है। यहाँ से प्रश्न हो सकता है दो ही आपके बन जाए तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस है। कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट ऑफ ग्रामेटिकल एरर, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर वो बताना है। द टीवी एंकर इंसेंस्ड ऑन द पार्टिसिपेट इन द डेविड्स, क्या हो रहा है, डेविड्स में हो रहा है, तो इंस्टेंट ऑन मी, यही गलती है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट द साइन ऑफ गिवन वर्ड्स, ठीक है। कह रहा है कि मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट मतलब होता है अद्भुत, क्या होता है अद्भुत, तो इसका साइनो क्या होगा ग्रैंड, हम लोग होता है ना कि ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है, अद्भुत ओपनिंग, तो उसको ग्रैंड हो जाएगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। आगे है इमेंसिपेशंस मतलब होता है मुक्ति और या आज़ादी, तो यहाँ पे होगा बॉन्डेज मतलब यहाँ से मुक्ति देना, या यहाँ से बॉन्डेड मतलब होता है बंधन में होना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 1950 इज डैश ईयर इन विच इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, ठीक है, तो द क्या होगा 1915 द ईयर, उस वर्ष में, ठीक है। 1950 में जो है वो गणतंत्र हो चुका था इंडिया, ध्यान रखिएगा। Select the most appropriate words of fill in the blanks. Let's go out. No, it isn't dash anymore. Anymore मतलब raining. क्या होगा raining. Let's go out. No, it isn't raining anymore. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका raining. Select the words which means the same group of words given. Given क्या हो जाएगा, वन हु टॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा जो बात करता है तो क्या बोलते हैं, लिक्विकिसियस बोलते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन अंडरलाइंस, आपको जो अंडरलाइन दिया है तो एट होम का क्या होगा वही आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मोस्ट इम्पैक्ट, क्या हो जाएगा मोस्ट इम्पैक्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली छाप आपको चूज करना है, तो BUSINESS, ठीक है, बिजनेस यानी व्यापार, ऑप्शन नंबर ये आया था पिछले बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा दोस्त। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, गिवन वर्ड्स में कर रहा है मतलब जो इन्फ्लुएंस है, मतलब इसका क्या होता है व्यर्थ होना, तो यहाँ पे मतलब फल का व्यर्थ होना होता है, तो फ्रूटलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रूटलेस हो जाएगा यानी फल का व्यर्थ होना।
सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन ब्लैंक, ठीक है, यानी वी विल हैव टू एटोन्स डैश आवर मिड साइड्स, यानी 4 हो जाएगा, 4 आवर मिड साइड्स, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे है कि आपको ये पढ़ना है ऑप्शन को, आपको अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट जो है उसको छांटना है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कमिंग आउट टुडे नाइट, रात में आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद, क्या छांटना है, फॉर कमिंग आउट, ठीक है, फॉर कमिंग आउट, ऑप्शन में यहाँ हो जाएगा फॉर कमिंग आउट। अगला है सिलेक्ट द वर्ड्स विच मीन्स सेम एज द ग्रुप वर्ड्स ऑफ गिवन एज, जो सेम इसमें उसको छांटना है। क्या है, गिव समथिंग टू मेक ऑफ समबॉडीज लॉस, क्या है, ये क्या है, कॉम्पोनेंट है, ठीक है, कॉम्पेंसेंट है, तो इसी को यहाँ से छांटना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन ब्लैंक्स, नीरा श्याम डैश रोहित कम टू द स्कूल टूडेज, मतलब नीरा श्याम, ठीक है, नीरा मतलब यहाँ पे नीदर होना चाहिए, नीदर श्याम नॉर रोहित, ठीक है, नीदर श्याम नॉर रोहित कम टू द स्कूल टुडे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर, कहीं पे वहाँ छाटना है। मे आई हैव योर परमिशन लीव द ऑफिस अ लिटिल ईयरली टुडे, करा है कि मैम क्या मैं आई हैव योर परमिशन, क्या आपके परमिशन के द ऑफिस ईयरली टुडे, क्या जल्दी छोड़ सकता हूँ, तो लिविंग क्या हो जाए यहाँ पर, लिविंग जो मिस्टेक है यहाँ लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिव हो जाना चाहिए, परमिशन पूछा तो लिव होगा, लिविंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो यहीं पे ये गलत है। आगे है प्रश्न नंबर देखिए, चूज ऑप्शन विच शो ऑफ करेक्ट चेंज इन वॉइस, वॉइस में वॉइस से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखिए वॉइस आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। द विलेजर्स वर रिसीव्ड बाय द आर्मी ड्यूरिंग द फ्लूड, बाढ़ के समय जो है वो आर्मी लोगों ने क्या किया कि गांव वालों को रिसीव्ड किया, बचाया, तो द आर्मी रिसीव्ड द विलेजर्स ड्यूरिंग द फ्लूड, द आर्मी रिसीव द विलेजर ड्यूरिंग द क्या हो जाएगा, फ्लूड हो जाएगा, ठीक है, तो बाढ़ के समय बचाया, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, दिस पिक्चर्स हैड बीन ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी, इसको करें आप वॉइस में चेंज कीजिए, तो आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, आज जब चेंज करेंगे तो दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी हो जाएगा। आगे प्रश्न लिखिए, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस सेंटेंस डायरेक्ट इंडायरेक्ट, आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, लास्ट पकड़िए और यहाँ से पकड़ लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करना है, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड टू हिम, ओल्ड मैन ने उससे कहा प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हियर, उसके लिए मैसेज को कन्वे कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट किया ना कि मैसेज मेरा उससे डिलीवर कर दो या उसके लिए कर दो, तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा कि कन्वे दिस मैसेज टू हर, मेरा मैसेज किसी को कर दो, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को नहीं करना था तुम कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है वो बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज वन विच द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, करेक्ट कौन इसमें डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, मतलब ही सैड टू हिम, उसने उससे कहा कि इज नॉट योर नेम अहमद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे है, आपको देखना है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में नरेट को गिवन करना है, क्या है, तो ऑप्शन में इसका देखिए 85 का क्या कर रहा है, ऑप्शन समझिएगा, कर रहा है थैंक यू टीना फॉर योर ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, रागनी सैड हैप्पली, बहुत खुशी के साथ बोली उसको कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो इसको चेंज कीजिए, कैसे करेंगे, रागनी हैप्पली रिप्लाइड, ठीक है, हैप्पली थैंक्ड टीना, मतलब हैप्पली रिप्लाइड थैंक टीना फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट के लिए बहुत ही खुशी से उसको रिप्लाइड की, तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एरर पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, गिव अप द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो 2 बुक उसको देना है, तो विल मीट माई रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि मेरे मिलने पे हमें 2 बुक चाहिए। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द विच कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर आपको छाटना है। ही हैज़ डिपोजिट ऑल हिज मनी इन बैंक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही हैज़ जो है वो डिपॉजिट ऑल मनी, तो ही हैड डिपॉजिट्स, जो ये डिपॉजिट्स लिखा है इसका लगेगा, जब यहाँ पर पास्ट में तो इसका, यहाँ पे परफेक्ट में तो इसका लगेगा, ये गलत है, इस नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो यही गलत है।
सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिनोनिम्स। यहाँ पर डिस्टेंट लिखा है तो डिस्टेंट मतलब दूरी होता है और क्लोज मतलब होता है पास। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। सिलेक्ट यहाँ पे सिनोनिम्स कर रहा है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है किस चीज़ों के बारे में बताने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा वेल्थ। ठीक है, वेल्थ हो जाएगा। एफ्लुएंस मतलब यहाँ वेल्थ हो जाएगा इसका, तो ध्यान रखिएगा सैनो वेल्थ हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे छाटना है कि अ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी जो है हैव द ऑथोरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। हैव द क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव द यही गलत है, सस्पेंड कर हैव द गलत है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसका सिनोनिम्स करना है। एप्लूड का होता है क्रिटिसाइज, तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, एप्लूड का होता है क्रिटिसाइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट ग्रामेटिकल एरर यहीं पे। तो नो वन हैव, ठीक है, नो वन हैव इवर विजिट द प्लेस बिफोर। हैव इवर गलत है, कोई इससे पहले यहाँ पर नहीं है, हैव इवर यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप छांट सकते हैं। आगे है फ्लो द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट फॉर सेगमेंट आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। तो नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। तो देन द मदर, सो क्या है, देन द क्या हो जाएगा, मदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, मीनिंग गिवन आइटम्स क्या है, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। ठीक है, एन आइडियल सिचुएशंस, क्या हो जाएगा, एन आइडियल सिचुएशंस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम। देखो एंटो और सैनोस बहुत प्रश्न आते हैं, तो आपको एक बार रटना है, ऐसे याद होने वाला नहीं है ये। फ्रेज, फ्रेज का होता है कंडेम। ठीक है, कंडेम होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे जो डिजाइन से है यहाँ ये गलत है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और इस तरह से लगभग आपको मैंने 100 प्रश्न यहाँ पे है जो मैंने आपको करा दिया। और अभी आपको ना बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको कराएंगे, और भी प्रश्न है इसमें। तो इस तरह से आप इन सारे चीज़ों को अगर देख लीजिएगा तो यहाँ से आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएंगे। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, लगभग कुछ प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो धन्यवाद।